Good morning, my dear students. Today we shall learn narration in this video. आज हम लोग इस वीडियो में नरेशन पढ़ेंगे और जो पार्ट होगा इंट्रोगेटिव. तो लेट अस स्टार्ट हियर. इंट्रोगेटिव नरेशन में हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन. द sentence which is used to ask a question. The sentence एक ऐसा सेंटेंस which is used जो यूज किया जाता है to ask a question, एक क्वेश्चन पूछने के लिए, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. लिख लेंगे आप इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस. SENTENCE इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. आपका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य होता है. ठीक. तो नरेशन में शुरू करने से पहले नरेशन हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव में. तो जो इंट्रोगेटिव होता है आपका, इसमें दो तरह की इंट्रोगेटिव है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, उसको हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. जैसे इज एम आर हो गया. डू डज हैज हैव हैड शैल विल जो भी है ये है हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब. जो दूसरा है हम लोगों का WS टाइप. WS टाइप होता है क्वेश्चन. जैसे व्हेन, व्हाई, व्हिच, हाउ. W से स्टार्ट है ये और ये हाउ H से स्टार्ट है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल विच स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब और द एक्सिलरी वर्ब जो सहायक क्रिया से शुरू होता है. इज एम आर जैसे डू डज डिड हैज हैव हैड विल शैल. एंड सेकेंड इज द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ WS टाइप. मीन्स इसको WS टाइप का, इसको हम ये जो है पार्ट आपका, इसको हम यस और नो टाइप भी कहते हैं. यस और नो टाइप भी कहते हैं. ये है WS टाइप क्वेश्चन जो W से शुरू होगा और H से शुरू होगा. तो देयर आर टू टाइप ऑफ द इंट्रोगेटिव. बढ़ते हैं आगे. सेंटेंस को कैसे बनाएंगे. सेंटेंस को हम अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है डायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग असर्टिव में कंजक्शन दैट यूज कर रहे थे, तो इसमें आपका कंजक्शन होगा इफ या वेदर. WHETHER वेदर. इफ या वेदर ये आपका कंजक्शन है इंट्रोगेटिव के लिए. आई फॉर इंट्रोगेटिव में कर लेंगे. इंट्रोगेटिव के लिए इफ और वेदर आपका कंजक्शन का काम करेगा. अगर इंट्रोगेटिव में आपका यहां पे अगर से है तो आपका आस्क हो जाएगा ASK. SAYS सेज है तो ASKS हो जाएगा आपका. अगर यहाँ पे सेड है तो आस्क हो जाएगा. और सेड टू है तो भी आपका आस्क होगा. ये इसमें ठीक. तो पढ़ेंगे हम लोग इसको आगे. बढ़ते हैं आगे एक एक सेंटेंस का एग्जांपल लेकर के. सपोज एक डायरेक्ट ये सेंटेंस है. मोहन said to Ram. मोहन said to Ram. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एक सेंटेंस लेंगे. आर यू गोइंग टू स्कूल. आर यू गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. वन सेकेंड फिर से. मोहन सेड टू राम. मोहन ने राम से कहा आर यू गोइंग क्या तुम जा रहे हो स्कूल. स्कूल को क्या तुम स्कूल को जा रहे हो. स्कूल जा रहे हो. अब यहाँ पे जो आपका सेड टू है ये आपका चेंज होगा आस्क्ड में. ठीक. या इसको हम इंक्वायर्ड ऑफ
QUIRED, इंक्वायर्ड आप भी बदल सकते हैं, वो था सेम, दोनों का मतलब एक ही होता है। आस्क्ड सेड टू को हम आस्क में बदल सकते हैं या इंक्वायर्ड आप में हम इसको बदल सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम असर्टिव सेंटेंस में दैट को यहाँ पे लाते थे, दैट कंजंक्शन यूज करते थे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ या वेदर का, इफ या WHETHER वेदर का। ठीक, तो इसको हम लोग बनाते हैं सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। बनेगा कैसे, सीखना है धीरे धीरे करके। ये आपका डायरेक्ट फॉर्म में है, हम बनाएंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा मोहन, लिख लेंगे यहाँ पे मोहन। सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड। इंक्वायर्ड आप भी लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड, ENQUIRED, इंक्वायर्ड आप। सेड टू का हमने आस्क्ड में चेंज किया या इंक्वायर्ड आपने। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, राम है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, जो हमारा सेंटेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हेल्पिंग वर्ब से है। यदि हेल्पिंग वर्ब से अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का शुरू होता है तो ही हम इफ या वेदर का हम यूज करेंगे। तो इसमें हम कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे हमने इफ यहाँ पर चूज किया, इफ हो गया। ठीक, करना क्या है आपको, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में करके चेंज कर देना है। तो समझें कैसे, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है आपका सब्जेक्ट है, गोइंग जो है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, टू आपका प्रीपोजिशन है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ तो सबसे पहले हम चेक किए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो यू सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा। तो यू कैसा पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन होता है। टोटल आपका जो भी रूल फॉलो होगा असर्टिव का ही होगा। यू सेकंड पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे देखेंगे कि राम, तो राम जो है मैस्कुलिन जेंडर है, लड़का है, तो हम इसके जगह पे अब लिख देंगे ही। राम ना लिख करके क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। फिर से यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है राम, राम मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब टेंस का चेंजेस होगा क्योंकि इधर यहाँ पर सेड टू है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। तो देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब इन द पास्ट कंटीन्यूअस, वाज एंड वर। वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटीन्यूअस। रूल है आपका कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज होगा आपका पास्ट कंटीन्यूअस में। तो ही सिंगुलर है तो ही के साथ हो जाएगा वाज। ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आपका हट जाएगा, SCHOOL। ठीक, तो ये जो इंट्रोगेटिव था आपका असर्टिव में चेंज हो गया, इसी को कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। ध्यान देने वाली बात थी कि जो हमारा सेंटेंस शुरू हुआ था ये WH टाइप नहीं था, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था, एक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ था। एक और एग्जांपल लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब से ना शुरू होकर के जो आपका WH टाइप से शुरू होगा। फिर से लिखते हैं एक और एग्जांपल के लिए, यहाँ पे सेंटेंस डायरेक्ट में लिख लेंगे, राम said to रमेश, राम said to रमेश, why are you playing, why are you playing, तुम क्यों खेल रहे हो, a match। क्वेश्चन मार्क हो गया। राम said to रमेश, राम ने रमेश से कहा, क्या कहा, why are you playing, तुम क्यों खेल रहे हो, a match, एक मैच। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये WH टाइप हो गया। WH टाइप इसलिए होगा क्योंकि ये W से स्टार्ट हुआ, इसको WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। उसके बाद ये हमारा पे हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम WH टाइप कहते हैं। तो यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, तो ही हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। यदि हमारा जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का WH टाइप वर्ड से शुरू होता है तो उसमें हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। तो बनाते हैं हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। राम है यहाँ पे सब्जेक्ट, राम सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, हम इसको इंक्वायर्ड आप में भी चेंज कर सकते हैं। किससे कहा, तो रमेश से कहा। फिर से राम सब्जेक्ट है, राम आस्क्ड रमेश। अब ये जो WH टाइप क्वेश्चन है
यहाँ पे हमको इफ वेदर का यूज नहीं करना है। जो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप रहेगा उसी को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अगर यहाँ पे वाई है तो हम वाई कॉपी कर देंगे। यहाँ पे इफ वेदर का यूज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? रीजन क्या है कि जो हमारा सेंटेंस है वो डब्ल्यू टाइप है, इसलिए यहाँ पे हमको इफ वेदर का यूज नहीं करना। कब करते हैं? जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तब करते हैं। अब आफ्टर दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? सब्जेक्ट हमारा है यू। यू कैसा पर्सन होता है अभी आपको बताएगा। सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है रमेश, मैस्कुलिन जेंडर है, पुरुष है, इसलिए इसके जगह पर हम लिखेंगे ही। फिर से यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है रमेश, रमेश मैस्कुलिन जेंडर है, और मैस्कुलिन जेंडर के रमेश के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। अब जैसे जब टेंस का हमको चेक करना है कौन सा टेंस है, तो इज हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये आपका रूल है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा आपका। अभी बताएगा कि पास्ट कंटीन्यूअस में वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आ जाएगा? यहाँ पे वाज आएगा। ही वाज, व्हाई ही वाज प्लेइंग, यही रह जाएगा आपका। व्हाई ही वाज प्लेइंग और मैच, और हो जाएगा आपका फुल स्टॉप। तो ये जो आपका इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव से क्या बन गया? असर्टिव। तो यही मेन मैटर है कि जो डायरेक्ट होना था इंट्रोगेटिव में, उसको इंट्रोगेटिव से हमको असर्टिव में चेंज करना होता है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल लेकर के हम आगे भी पढ़ेंगे इसको। थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल टुडे।